बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहम तरीन खबरों के साथ अब से कुछ दौर पहले ही ख्वाजा आसफ साहब को 34 करोड़ नाजायज़ तरीके से कमाने और जाली डॉक्यूमेंट्स देने पर फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और नैब ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया। ख्वाजा आसफ साहब को बार बार नैब तलब कर रही थी, लेकिन वो गुरेज कर रहे थे और सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। दूसरा, आज पाकिस्तान की अहम तरीन डेवलपमेंट हुई। मौलाना फजलुर रहमान, साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज पीपल्स पार्टी के कंधे पे चढ़ के मुल्क में अनारकी पैदा करना चाह रही थी, जिसमें इस्तीफे और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन उनके पास था। आज आसफ अली जरदारी ने नहायत ही अहम तरीके से खूबसूरत अंदाज में सियासी चाल चलते हुए पीडीएम को नॉकआउट कर दिया और पीडीएम मुख्तलिफ टुकड़ों में बिखर गई और किसी भी अभी तक जवाब देने के काबिल नहीं रही। आसफ अली जरदारी ने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा, पाकिस्तान से मफरूर होने वाले मुजरम अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो फिर इस्तीफों पर बात होगी। नाज़रीन, दोनों गुफ्तगुओं पे आपसे तफसीली बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में किस करवट जा रही है, जबकि वजीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि मौलाना जो इस्टेब्लिशमेंट और दीगर अदारों को आइन की वायलेशन करते हुए उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे। आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां, किन के हाथों में हथकड़ियां पहनाई जाएंगी, कौन नैब की हिरासत में होगा और कौन मुख्तलिफ केसों में पकड़ा जाएगा, इस पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसफ पर एक केस बना था कि उन्होंने बैरून मुल्क से 38 करोड़ रुपया मंगवाया, जिस पर उनको सवालनामा दिया गया। इसके अलावा एक और केस है जो उनके साथ ज़ेर तफ्तीश है। नैब ने पहले इसकी इंक्वायरी की, जब बाद शायद उनको मिले तो उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। ख्वाजा आसफ साहब को सवाल किया गया कि ये पैसे इस रेट को आपने इस तरीके से निकलवाए हैं, और जबकि आप बाहर कोई नौकरी भी नहीं करते थे, और आपका जरिए आमदन क्या है। मनी ट्रेल मांगी, जिस पर ख्वाजा आसफ साहब ने नैब को मुख्तलिफ जराए से अप्रोच करने की कोशिश की और इस केस को रद्दी की टोकरी में डालने की कोशिश की, लेकिन नैब उनके साथ गुफ्तगू के साथ साथ इसके ऊपर काम करता रहा। गुज़श्ता रोज़ जब उनके पास नाकाबिल तरदीद सबूत आ गए तो डीजी नैब लाहौर मेजर सलीम शहजाद ने चेयरमैन नैब से उनके वारंट गिरफ्तारी की इजाज़त ली और बाज़ पेपर साथ लगाए और उस ख्वाजा आसफ को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कल अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसफ की निशानदेही पर मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियां मतवक्को हैं, जिसके लिए नैब की मुख्तलिफ टीमें बना दी गई हैं। ख्वाजा आसफ से पूछगिछ की जाएगी और तफ्तीश के दौरान उनके इंकशाफ पर कहा जा रहा है बाद ब्यूरोक्रेट और अहम शख्सियात की गिरफ्तारियां। आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के चंद और लोगों की गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं, जिनके बारे में नैब ने केस कर लिया। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और कुछ ऐसे लोग जो अदारों को गैर मुल्की पैसे लेके, मुबैना तौर पर गैर मुल्की पैसे लेके अदालतों की साख को मुतासर कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके खिलाफ आइन पे फौज पर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके सजाएं दिलवाई जाएंगी और इसके लिए लीगल टीम तैयार कर ली गई है। ख्वाजा आसफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून में पुचाल आ गया कि कहीं आने वाले दिनों में एहसन इकबाल और दीगर शख्सियात और जिनका नैब के बारे में सबूत हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने इसको इंतकामी कार्रवाई दिया। जबकि नैब ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसफ को मुतअद्दिद बार सवालनामा भेजा गया, किसी एक का जवाब नहीं दे सके और पेशी के दौरान भी वो टाल मटोल करते रहे और उनके सामने उनकी मिलने वाली तकरीबन 36 या 34 करोड़ रुपए की रकम के शवाहिद रखे गए, जिसका वो कोई एक तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और तफ्तीश में यह भी कहा जा रहा है नैब ज़राए ने, हो सकता है कि अगर मजीद सबूत मिले तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी करप्शन में बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं और आज दोबारा एक सवालनामा नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को भेजा, जिसको उनके चौकीदार ने रिसीव करते कहा कि मौलाना साहब घर नहीं है, जबकि उनके घर ये
चस्पा कर दिया गया और नोटिस उनके घर भेज दिया गया, जबकि कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने बाज़ आइनी माहिरीन से अपने नैब की तरफ से मिलने वाले सवालनामे पर मुशावरत की, तो उन्होंने कहा आपके खिलाफ केस बड़ा मजबूत है, अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो आपकी ज़मानत भी मुमकिन नहीं होगी, जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान नैब की तरफ से मिलने वाले नोटिस जिसमें अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम हैं और जमीयत उलमा इस्लाम में होने वाली बगावत पर सख्त परेशान और डेस्परेट लगते हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो अदारों पर और हमला आवर होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून भी अदारों पर हमला आवर होने के लिए, उनको डिफेंसिव करने के लिए कोई गुफ्तगू में सख्त जहरीलापन करेगी और वीडियो भी जारी करने की कोशिश करेगी। ताहम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस नुक्ते पे आ रहे हैं कि इस टकराव गराव से मुस्लिम लीग नून की साख को नुकसान पहुंचा है और तबाही की तरफ जा रहे हैं, वापसी का रास्ता कोई नहीं है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं आसफ अली जरदारी पर। हमने आपको बहुत महीने पहले कहा था कि आसफ अली जरदारी ताकतवर हलकों के साथ राब्ते में हैं और उनके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता केस कम हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम की बढ़ती हुई राब्तों में आज तक बावजूद के बुलंदो बाला दावे किए गए कि अभी हम रिज़ाइन दे देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, लेकिन कोई ना लॉन्ग मार्च की डेट दे सके ना इस्तीफे दे सके। आज आसफ अली जरदारी की खूबसूरत मूवमेंट थी। उनकी सीए की मीटिंग में ये सवाल किए गए कि हम अगर इस्तीफे दे देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सेनेट में हमारी अक्सरियत नहीं होगी, सिंध हुकूमत चले जाएगी, तो आने वाले दिनों में हम पर अरबों रुपए के होंगे। जिस पर आसफ अली जरदारी ने कहा कि बीबी का एक अज़म था कि सियासी मैदान को नहीं छोड़ना, लिहाजा हम ना तो असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, सेनेट के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। आज जरदारी साहब ने पीडीएम को इस तरह नॉकआउट किया कि कोई कौन होता है हमें कहने वाला कि हम इस्तीफे दें, हमारी एक इंडिपेंडेंट जमात है और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि हमने नहीं देने। और एक बड़ी खूबसूरत शर्त रख दी उन्होंने। हाँ, उन्होंने एक ज़ीरक सियासतदान होने का सबूत दिया। उन्होंने कहा हाँ, अगर मुस्लिम लीग नून को बहुत शौक है कि सेनेट में हिस्सा ना लिया जाए, रिज़ाइन दे दिया जाए, तो नवाज शरीफ खुद तो मुल्क से भागे हुए हैं, हमारी पूरी क़यादत इधर है, पहले वो खुद पाकिस्तान आए फिर इस्तीफों पर बात करेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। नाज़रीन, इसमें अहम तरीन खबर है, अगर नवाज शरीफ मुल्क में आते हैं, अगर आते हैं तो याद रखें कि वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ना सिर्फ वो कैदी हैं बल्कि इश्तिहारी में एयरपोर्ट से अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगता है आसफ अली जरदारी, जो 12 साल नवाज शरीफ ने उनको जेल में रखा था, उसका बदला लेने के लिए आज ऐसी मूवमेंट की कि उन्होंने नवाज शरीफ के आने की शर्त पर इस्तीफों में बात करने का जिक्र की, ताहम उन्होंने कहा इस्तीफे नहीं देंगे। नाज़रीन, बड़ा अजीब सी बात है, पीडीएम को इस तरह बिखरा गया। पहले मौलाना फजलुर रहमान से बगावत आई, फिर मुस्लिम लीग नून में बगावत हुई कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए, शहबाज शरीफ का सॉफ्ट कॉर्नर रहा, नवाज शरीफ और मरियम अग्रेसिव रही, मुस्लिम लीग नून में भी ये आवाज़ें आई कि ये इस्तीफे देकर खुदकशी करना होगी, सियासत से आउट होना होगा। लेकिन मरियम और बिलावल के राब्ते ऐसे बता रहे थे जैसे कोई बड़ा फैसला, लेकिन इन दोनों के बढ़ते हुए राब्तों ने भी दोनों को किसी एक बड़े फैसले पे आने नहीं दिया और बिलावल भुट्टो पीडीएम के साथ तो रहे, लेकिन एंड में आज फैसला किया कि वो सेनेट के इलेक्शन में भी जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे। और मरियम नवाज बज़ाहिर तनहा होती जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान में उनकी जमात में बगावत और उनके खिलाफ होने वाले संगीन मुबैना अरबों रुपए की करप्शन के केस उनके लिए गले का तोक बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अहम अदारे और हुकूमत का ये फैसला करना कि आइंदा अदारों के एहतराम पर आंच नहीं आने दी जाएगी और अदारों की किरदारकुशी गैर मुल्की पैसे लेकर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और आर्टिकल 6 समेत दीगर जिस किस्म का जुर्म होगा उतनी सजा होगी, जिसके बारे में मौलाना किफ़ायतुल्लाह के बारे में केस की आज काबीना ने मंजूरी भी दे दिया है। कहा जा रहा है कि 1 दर्जन के करीब अदारों को बदनाम करने वाले और अदारों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके उनको कमज़ोर करने वालों की बड़ी गिरफ्तारियां मतवक्को हैं। नाज़रीन, मौलाना ने आज बड़ी अजीबोगरीब किया। मौलाना पे निज़ाम कुदरत ऐसा है, जैसे ही वो इलेक्शन हारे तो वो चाहते थे कि ये लोग कोई असम्बलियों में जाकर हलफ ना ले, लेकिन मौलाना पर ऐसा वक्त आ रहा है कि हर आने वाला वक्त गुजरे वक्त से बुरा आ रहा है।
कभी उनके करप्शन के केस बाहर आ रहे हैं, कभी उनके दरीना 50-50 साल के साथी उनको तनहा छोड़े हैं, ना सिर्फ तनहा छोड़े हैं बल्कि संगीन इल्ज़ामात लगाने हैं। मौलाना शेरानी ने अपनी जमात बनाने का ऐलान किया और जबकि उनके बहुत सारे मदरसों ने मौलाना से आने वाले दिनों में ला तलकी का ऐलान कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मौलाना अपने ज़ाती मफाद के लिए इस मुल्क की अजमत को भी दाव पे लगा रहे हैं और जमात के वक़ार को भी मजरू कर रहे हैं। नाज़रीन, आज जो मेरी एक बड़ी अच्छी बात लगी आसफ अली जरदारी की, जब क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, उस्ताद की कोई बात नहीं सुनता और कोई टू टीचर नलायक बच्चे स्टूडेंट शोर मचा रहे होते हैं, तो उस्ताद बड़ी समझदारी से काम करता है, उठता है और एक बच्चे को ज़ोर से थप्पड़ रसीद कर देता है। जैसे ही वो थप्पड़ बच्चे को रसीद करता है और पूरी क्लास में पिन साइलेंस, खामोशी हो जाती है और लोग शोर करना बंद कर देते हैं। आज आसफ अली जरदारी ने पीडीएम को वो थप्पड़ मारा कि ये फैसला करके कि हम सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, और अगर नवाज शरीफ वापस आए जो खुद भागे हुए हैं इलाज की गरज से, तो फिर बात करेंगे। इसके बाद पीडीएम में खामोशी हो गई और अभी तक दोपहर का उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला हुआ है, कोई भी रद्द अमल नहीं आया। ऐसा लगता है कि पीडीएम लॉन्ग मार्च करने की बजाय खुद अपने आप को तन्हाई और बंद गली में ले गई है, जहां उनकी शर्माई या उनके पीछे अवाम का ना आना उनकी नाकामी की जवाब है। ताहम अब भी हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी सूरत में पीडीएम वाले खुद भी 2-3 लाख बंदे इस्लामाबाद ले जाते हैं तो हुकूमत के लिए हुकूमत चलना मुश्किल होगा। लेकिन वज़ीर आज़म का एक अहम ऐलान ये है कि वो सिर्फ मुंतखब लोगों से पार्लियामेंट में बात करेंगे, जिससे नवाज शरीफ नाकआउट हो गए क्योंकि वो रुकन असम्बली नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब नाकआउट हो गए, वो रुकन असम्बली नहीं है, मरियम नाकआउट हो गई, वो रुकन असम्बली नहीं है। तो लिहाजा वज़ीर आज़म का जो क्रिस्टल क्लियर स्टैंड भी अपोजिशन और पीडीएम के लिए और कमज़ोरी का बायस बना, और पीडीएम का इत्तेहाद और किसी एक नुक्ते पर बड़ा फैसला करने की बजाय आपस के बाहमी इख्तलाफात पीडीएम की कमज़ोरी और गुब्बारे से हवा निकलने का बायस बन रही हैं। नाज़रीन, दूसरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्पीकर से बात कही है कि अगर अपोजिशन की जमातें कोई भी इस्तीफ़ा दे, फौरी तौर पर उसको तस्लीम कर लिया जाए और उस पर देर ना की जाए और उसको आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए जाए। लग रहा है कि आने वाले दिनों में बज़ाहिर जो लग रहा था कि पीडीएम हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, आजकल खुद मुश्किलात का शिकार है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में वो बेहतर हिकमत अमली से पीडीएम अपना इत्तेहाद बचा पाती है कि नहीं बचाती। ताहम ये बात ज़रूर है कि ताकतवर हलकों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कह दिया है कि 2021 में आपको अपना वतन खुद उठाना होगा और अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी होगी। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन ने अदारों के बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। अगर इमरान खान ने अपनी टीम तब्दील करके अच्छे खिलाड़ी ले आए जो अवाम को डिलीवर करेंगे, तो यकीनन इमरान खान साहब को कमज़ोर पीडीएम के करने का बस की बात नहीं होगी और इमरान खान बेहतर जाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें ईमानदार, कॉम्पिटेंट, काबल, ऑनेस्ट अफसरों को तैनात करना और अपनी टीम के कुछ लोगों को बदलना होगा जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तमाम सूरत हाल मैंने आपको सामने रख दी। आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारियों का कौन कौन होता है उसके नाम बताएंगे और उस पर इल्ज़ामात बताएंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू अगर आपको पसंद आए तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, प्रेस कर दें। जैसे ही नई वीडियो है आप तक पहुंचे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को इस्तीफों से मंसूब करके ऐसी बंद गली में फेंक दिया कि पंजाबी में कहते हैं ना, 100 गंडे भी ते 100 लित्तर भी। नाज़रीन, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।